हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक विज्ञान का हम लोग रिवीजन करते हैं। तो अध्याय 1 हमारा भारत में मुगल साम्राज्य। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक एवं प्रथम शासक बाबर था। इसका जन्म स्थान जो है मध्य एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था, जो कि जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। इनकी समाधि जो है काबुल अफ़गानिस्तान में की गई थी। बाबर मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना के शासक का पुत्र तैमूर का वंशज था। बाबर कहाँ का वंशज था? तैमूर का वंशज था। बाबर 1994 ईस्वी को फरगना की गद्दी पर बैठा। 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। काबुल पर अधिकार करने के बाद वह भारत की ओर आकर्षित हुआ। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को हराकर वह भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी बाबर ने। आइए दोस्तों, बाबर के चरित्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। बाबर को कलम और तलवार का सिपाही कहा जाता है। बाबर को कलम और तलवार का सिपाही कहा जाता है। कलम और तलवार का सिपाही किसे कहा जाता है? बाबर को, क्योंकि वह सैनिक कार्यों के साथ साथ साहित्य के प्रति भी काफ़ी रुचि रखता था। वह जो है सैनिक कार्यों में कुशल भी था और साहित्य के प्रति अधिक रुचि रखता था। उसे तुर्की फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। बाबर को तुर्की और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी। दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? कलंदर की उपाधि बाबर को दी गई थी। इसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी, जिसका अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया। जो है इसकी आत्मकथा जो थी तुजुक ए बाबरी, यह जो है तुर्की भाषा में लिखा था, जिसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में किया था। बाबर को बगीचे का बहुत शौक था। जो बाबर था उसे बगीचों का बहुत शौक था। वह पेड़ पौधों को बहुत लगाने में उसको आनंद आता था। उसने भारत में काफ़ी बगीचे लगवाए थे। सबसे ज़्यादा बगीचा जो है मुगल काल में या पहले सर्वप्रथम भारत में बाबर ने ही लगवाए थे। भारत में सर्वप्रथम तोपों का उपयोग बाबर ने ही किया था। दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि तोप खानों का प्रयोग या तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो बाबर ने किया था। अब आइए दोस्तों, हम बाबर द्वारा लड़ी गई प्रमुख युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने 4 युद्ध लड़े थे, जिसमें पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। जितने युद्ध भी बाबर लड़ा था, उस सभी युद्धों को बाबर जीत गया था। उसके बाद खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ हुआ था। यह जो है इसमें भी बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की पराजय हुई थी। फतेहपुर सीकरी आगरा से 30 मील दूर खानवा नामक दूर स्थान पर बाबर की विजय हुई थी। जो खानवा का युद्ध था वह फतेहपुर सीकरी से 30 मील दूर खानवा नामक स्थान पर बाबर की विजय हुई थी। इसके बाद तीसरा युद्ध जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के साथ हुआ था। इसमें भी बाबर की विजय हुई थी और मेदिनी राय का पराजय हुआ था। इसके बाद चौथा युद्ध इन्होंने किया था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों के साथ किया था इन्होंने, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। अब दोस्तों, हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बात कर लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर द्वारा तुगलमा युद्ध नीति तोप खानों का प्रयोग किया गया था। जो बाबर का जो है तुगलमा युद्ध नीति था, वह जो है तोप खानों का प्रयोग उसमें किया गया था, जिसकी सहायता से बाबर सभी युद्धों को जीत जाता था। उस्ताद अली मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रमुख निशानेबाज थे। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रमुख निशानेबाज थे, जो तोपखानों को चलाने में बहुत माहिर थे। खानवा युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि गाजी की उपाधि किसने धारण की थी। खानवा युद्ध के बाद
बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। लगभग 48 वर्ष की आयु में 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। चलिए दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में आपका अगले शासक बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में बताएंगे। राधे राधे दोस्तों।